Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Jay and welcome to BDS by Jay. आज के हम टॉपिक में हम फार्माकोडायनेमिक्स सीखेंगे। आज तक हमने बायो अवेलेबिलिटी खत्म कर दिया है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू join my Telegram group to get these beautiful notes. So let's start the video. आज के हम लेक्चर में देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा, तो फार्माकोकाइनेटिक्स कहता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स। देन फार्माकोडायनेमिक्स इसका अपोजिट है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग लेने के बाद ड्रग क्या क्या एक्शंस करेगा हमारे बॉडी में, इसी को हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। What the drug does to the body, and it is study of drug, the mechanism of action and pharmacological action of adverse effect। तो होता है क्या है, जैसे ही आप कौन सा भी ड्रग लेते हो, या तो वो स्टिमुलेट करेगा, कुछ बॉडी की एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, या फिर वो कम करेगा, या फिर वो इरिटेशन कॉज करेगा, या फिर वो किसी एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगा, या फिर वो किसी एक दूसरा नेचुरल बॉडी सब्सटेंस का सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। सबसे पहले स्टिमुलेशन। सम ड्रग्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन एंड सिस्टम। एग्जांपल, एड्रेनालिन स्टिमुलेट द हार्ट एंड इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टिमुलेशन मतलब कि कुछ कुछ ड्रग इंक्रीज करते हैं, जैसे आपने लिया तो इट इंक्रीज यूर बॉडी रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक थिंग। जैसे कि इस केस में एड्रेनलिन अगर आपने लिया तो इट वो इंक्रीज करता है अपने आपके हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट का, उसे बढ़ा देंगे। डिप्रेशन इसका अपोजिट, वो एक्शन को डिप्रेस करेगा। सम ड्रग्स एक्ट बाय एक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर सिस्टम। एग्जांपल, अल्कोहल, बार्बिट्यूरेट, जनरल एनेस्थेसिया एंड एक्सरा डिप्रेस द सीएनएस। जैसे आपने देखा होगा कि जनरल एनेस्थेसिया डिप्रेस करता है सीएनएस को, तो इट डिक्रीज द एक्शन एंड डिप्रेस। फिर थर्ड आता है इरिटेशन। कुछ कुछ ड्रग्स लेने के ऊपर हम इरिटेशन कॉज करते हैं। सर्टन ड्रग एजेंट्स ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन कैन कॉज इरिटेशन ऑफ द स्किन एंड adjacent tissue. Example, eucalyptus oil, methyl salicylates, etc. Useful in sprain, joint pains and maglia. ये ड्रग्स सर्टन अमाउंट ऑफ, जब आप इसका ट्रॉपिकल यूज करते हैं तो ये इरिटेशन कॉज करते हैं आपके स्किन में और आपके एडजेसेंट टिश्यू में। फिर आता है साइटोटॉक्सिक। ड्रग्स आर सिलेक्टिवली टॉक्सिक फॉर इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म या फिर कैंसर सेल। एग्जांपल, एंटीबायोटिक या फिर एंटी कैंसर। साइटोटॉक्सिक ड्रग माने कि वो ड्रग्स वो कि एंटीबायोटिक मतलब आप बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करेंगी, एंड कुछ अगर कैंसर सेल हो तो उनके अगेंस्ट एक्ट करेंगे, जिसको कि हम एंटीबायोटिक्स एंड एंटी कैंसरस ड्रग कहते हैं। फिर आता है रिप्लेसमेंट। When there is a deficiency of endogenous substances, they can be replaced by drugs. Example, insulin in diabetic mellitus, thyroxine in cretinism, and myxedema। जब आपकी बॉडी में किसी इंडोजिनस सब्सटेंस की डिफिशियंसी हो जाती है, तो इसे फुलफिल करने के लिए हम उसका एक सब्स्टिट्यूट या फिर रिप्लेसमेंट ड्रग निकालते हैं। जैसे कि डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन की, हमारा डायबिटीज 1 केसेस में बॉडी इंसुलिन बनाना completely छोड़ देता है, तो हम इंसुलिन बाहर से लेते हैं इन अ ड्रग फॉर्म टू डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्टिमुलेशन, जो ड्रग स्टिमुलेट करते हैं एक्शंस को बढ़ाते हैं। फिर आते हैं डिप्रेस, जो कि हमारे सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, शांत करते हैं। फिर इरिटेशन, जो कि कुछ इरिटेशन कॉज करते हैं जो ऑन टॉपिकल ऑन टॉपिकल यूज। फिर आता है साइटोटॉक्सिक, जो कि किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के या फिर कैंसर के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर ड्रग आएंगे। फिर आएंगे रिप्लेसमेंट, जो कि किसी नेचुरल बॉडी सब्सटेंस का वो सब्स्टिट्यूट बने, इसको हम रिप्लेसमेंट कहेंगे।
अब यहाँ तक हमने सीखा कि ड्रग के इफेक्ट होते हैं, मतलब अगर हमने ड्रग बॉडी में लिया उसके इफेक्ट क्या होंगे बॉडी में। अब तक हमने देखा टाइप्स ऑफ इफेक्ट, फिर हम जाएंगे अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पे। जब अब हमने ड्रग लिया तो उसका एक्शन होगा हमारे बॉडी में, तो वो कैसे होगा, मैकेनिज्म देखते हैं अपन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, इस पे आएगा नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड पहला, और आएगा दूसरा रिसेप्टर मेडिएटेड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग डिवाइडेड इनटू टू टाइप। नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड में रिसेप्टर नहीं रहेगा, हाँ, और रिसेप्टर मेडिएटेड में पर्टिकुलर रिसेप्टर रहेगा कि यहाँ पे जाके ही तुमको एक्ट करना है, क्योंकि वही रिसेप्टर है। और रिसेप्टर पे एक्ट होने के बाद ही क्या बोलते हैं उसका रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। अनलेस एंड अनटिल वो ड्रग किसी रिसेप्टर में नहीं जाता तो उसका एक्शन नहीं होगा इन रिसेप्टर मेडिएटेड। तो नॉन रिसेप्टर में तो रिसेप्टर नहीं है, तुम कुछ भी कर लो उसको, वो ड्रग अपना एक्शन देने वाला है। तो नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड में आएगा, नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग डिवाइड करता है बाय फिजिकल एक्शन, बाय केमिकल एक्शन, थ्रू एंजाइम्स, थ्रू आयंस चैनल एंड थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टर्स। सबसे पहले आएगा बाय फिजिकल एक्शन, ऑस्मोसिस। सम ड्रग्स एक्ट बाय एक्सर्टिंग एन ऑस्मोटिक इफेक्ट, एग्जांपल 20% मैनिटोल इन सेरेब्रल एडिमा। अब सेरेब्रल एडिमा में क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इन सेरेब्रल सेक्शन। तो ये जो मैनिटोल है ये क्या करता है, वहां से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करता है। मतलब जहाँ पे फ्लूइड है, मतलब जस्ट एग्जांपल कि एक स्पंज है जो कि पूरा भीगा हुआ है पानी में, और 20% मैनिटोल उसमें से पूरा का पूरा वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो they are doing osmosis and extracting the cerebral fluid from cerebral edema. तो इट्स एक्ट लाइक दिस। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स, हेंस इट इज यूज्ड ट्रीटमेंट इन ड्रग एब्जॉर्प्शन। चारकोल क्या करेगा, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करेगा और ये यूज होगा ड्रग पॉइजनिंग में, नेचुरल सब्सटेंस है। फिर आता है डेम्बुसेंट, कफ सिरप प्रोड्यूस स्मूथनिंग इफेक्ट इन फेरेंजाइटिस बाय कोटिंग द इन्फ्लेम म्यूकोसा। जैसे आपको कफ होता है ना, अगर आपने कफ सिरप लिया तो वो क्या करेंगे, फेरेंजाइटिस के ऊपर एक कोट बना देगा म्यूकोसा के ऊपर, जिस इन्फ्लेम म्यूकोसा के ऊपर, जो कि आपको स्मूथिंग इफेक्ट देगा और आपको कफ को रिलीफ हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा। फिर आते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एमिट रेज एंड डिस्ट्रॉयज द टिश्यू, एग्जाम्पल इन हाइपरथायरॉयडिज्म। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या करेंगे, रेज एमिट करेंगे और टिश्यू को डिस्ट्रॉय करे जाएंगे, जो कि अननेसेसरी है, लाइक इन हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर आता है बाय केमिकल एक्शन, एंटासिड्स आर वीक बेस, दे न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर। अगर किसी को अगर एसिडिटी होगी और अगर वो एंटासिड्स ले रहा हो तो एंटासिड्स आर वीक बेस, क्या वीक बेसिस है, स्टमक में जाएंगे, एसिडिक एनवायरनमेंट है वहाँ पे, अपना काम करेंगे, एसिड एंड बेस मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, इंसान के एसिडिटी चली जाएंगी। हालांकि कुछ कुछ एसिडिटी के ड्रग्स एंटासिड्स भी होते हैं, लेकिन नॉट ऑल। वो कुछ कुछ रिसेप्टर मेडिएटेड भी होते हैं, जिसमें कि पेप्टिक अल्सर आएगा, पेप्टिक अल्सर के ड्रग्स आएंगे, जो कि हम बाद में देखेंगे स्टमक के ड्रग्स में। फिर आता है थ्रू एंजाइम, सम ड्रग्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एसी इनहिबिटर एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एसी। अब देखो, एसी मतलब अब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, एसी मतलब एसिटिल कोलिन एंजाइम। अब एसिटिल कोलिन एंजाइम क्या करता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिविटी बढ़ा देता है बॉडीज की। तो एसी इनहिबिटर क्या करेगा, वो एसी की एक्टिविटी इनहिबिट करता है, जहाँ पे एसी बाइंड होगा वहाँ पे पहले ही जाके बाइंड हो जाएगा एसी इनहिबिटर, और क्या करेगा, जो एसिटिल कोलिन की जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको डिप्रेस कर देगा, वहाँ पे जाएगा, और इट वाज लाइक कि वो एसी काम ही नहीं कर पाएगा फर्दर, तो इट वाज लाइक इट विल बी डिप्रेस्ड। तो लाइक तो वो एंजाइम एक्टिविटी से वर्क करता है। सम ड्रग्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एक्टिविटी, लाइक एसी इनहिबिटर क्या करेगा, लाइक एसी इनहिबिटर में कैटोप्रिल आता है, एनाप्रिल आता है ना, एक्सेट्रा, एक्ट बाय इनहिबिटिंग ऑफ द एसी एक्टिविटी। फिर आता है थ्रू आयन चैनल, some drug directly bind to ion channel and alter the flow of ions, example local anesthesia blocks sodium channel and in neural membrane produce local anesthesia।
कुछ कुछ ड्रग क्या होंगे, आयन चैनल्स। आयन चैनल्स क्या होते हैं कि न्यूरॉन्स के जंक्शन के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको कि हम वो आयंस के फॉर्म में होता है। तो ड्रग क्या करेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आयंस चैनल और भी बहुत जगह होते हैं। तो लाइक ड्रग वहाँ पे जाएगा, बाइंड करेगा आयंस चैनल को और उनको अल्टर कर देगा, उनका फ्लो ही रुका देगा। लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि लाइक न्यूरल जंक्शन पे जाता है लोकल एनेस्थीसिया, सोडियम चैनल का ब्लॉक कर देता है, देन नर्व सिग्नल पास ही नहीं होते एंड द पर्सन इवेंचुअली गो इन अनकॉन्शियस स्टेट। तो थ्रू आयन चैनल। फिर आता है थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन। आपको ये समझा, सम ड्रग्स बाइंड टू, सिंपली वो आयंस चैनल को अल्टर कर देगा और आयंस पास नहीं होंगे तो फिर नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं आएगा एंड लाइक इस हिसाब से ये ड्रग्स वर्क करते हैं। फिर जाते हैं थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन। वैक्सीन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एग्जांपल वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। आप वैक्सीन लोगे, बॉडी उस डिसीज के रिलेटेड एंटीबॉडीज बनाएंगे और जैसे ही वो डिसीज आपको इन फ्यूचर अगर अटैक करेगा तो बॉडी हैज़ ऑलरेडी हैज़ द डिफेंस मैकेनिज्म। एंटीबॉडीज पहले से बने हुए हैं और डायरेक्टली एंटीबॉडी एक्ट करेंगी और उस डिसीज को खल्लास कर देंगी। इसका एक्शंस वैसे होता है। एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन। फिर आएगा ट्रांसपोर्टर। सम ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू ट्रांसपोर्टर। होता क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। लेकिन इस केस में क्या होगा, ड्रग उसको बाइंड कर जाएगा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को, और वो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अल्टर कर जाएगा एंड फर्दर ट्रांसपोर्टेशन उसका होगा नहीं। तो लाइक उसका वो एक्टिविटी ही चेंज कर देगा, तो हम इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टर। फिर हम आगे जाते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड पे। आपको अगर यहाँ तक समझा हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, फिर हम जाते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड में। फिर रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। रिसेप्टर आर मैक्रोमोलेक्यूल प्रेजेंट आइदर ऑन द सेल सरफेस साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस विद इन विच द ड्रग बाइंड एंड इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस सेलुलर चेंजेस। आप समझिए कि जो ड्रग है ना वो एक लॉक की है और रिसेप्टर जो एक लॉक है। मतलब ये कि इसी को ही लगेगी, दूसरे लॉक को नहीं लगेंगे। तो हर एक रिसेप्टर का अपना एक ड्रग है और एक ड्रग का और अपना एक रिसेप्टर है। जैसे ही हम की डालते हैं लॉक के अंदर, लॉक खुल जाता है। तो लाइक जैसे ही ड्रग रिसेप्टर साथ में आएगा तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। हम्म, अब ये रिसेप्टर कहीं भी रह सकता है, एक तो सेल सरफेस पे रहेगा, साइटोप्लाज्म में रहेगा, या फिर न्यूक्लियस में भी रह सकता है, कहीं भी रहेगा। एंड क्या बोलते हैं, इंटरेक्ट करेंगे ड्रग से। फॉर एग्जांपल एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर मस्करेनिक एंड निकोटेनिक, ओपॉइड रिसेप्टर। हर एक ड्रग के अपने अपने रिसेप्टर है, जैसे कि आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एक अल्फा एंड बीटा है। कोलिनर्जिक जब रिसेप्टर आएगा तो अब उसमें मस्करेनिक एंड निकोटिनिक है, उनका रिसेप्टर का नाम है। फिर आएगा ओपॉइड रिसेप्टर। ओके, यहाँ तक समझ लिया। अब हम जाते हैं एफिनिटी के ऊपर। द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू गेट बाउंड टू द रिसेप्टर इज नोन बाय एफिनिटी। एक ड्रग की एबिलिटी जो कि किसी एक रिसेप्टर को बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो रिसेप्टर है वो एक बल्ब का होल्डर है और जो बल्ब है वो ड्रग है। अब उस बल्ब को अगर मुझे बल्ब होल्डर में डालना है तो उसकी एबिलिटी, क्या वो जाएगा नहीं जाएगा बाउंड होने की, हम उसे कहेंगे एफिनिटी। फिर आएगा इंट्रिंसिक एक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आफ्टर कंबाइनिंग विद द रिसेप्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब सेकंड केस में क्या होगा, बल्ब तो मैंने डाल दिया होल्डर के अंदर, लेकिन अब वो रोशनी करेगा नहीं करेगा, ऑन होगा नहीं होगा, हम उसे कहेंगे इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मतलब ड्रग बाइंड हो चुका है रिसेप्टर में, लेकिन जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है वो अपना एक्शंस करेगा नहीं करेगा, क्या बोलते हैं,
रिसेप्टर फॉर्म होने के बाद अब ड्रग अपनी एबिलिटी किस हद तक दिखा पा रहा है, हम उसे कहेंगे इंट्रिंसिक एक्टिविटी। फिर आएगा अगोनिस्ट, अ ड्रग दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आफ्टर बाइंडिंग टू रिसेप्टर इज कॉल्ड एज अगोनिस्ट। अगर ड्रग अगर रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसे कहेंगे अगोनिस्ट। अगोनिस्ट हैज हाई एफिनिटी एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एग्जांपल मॉर्फिन एंड एड्रेनालिन। तो अगोनिस्ट में क्या आएगा, अगोनिस्ट भाई अपने एक्शंस भी कर रहा है तो वो उसकी एफिनिटी भी ज़्यादा हो जाएंगी कि लाइक वो बाइंड भी अच्छे से हो जाएगा, फिर बाइंड होने के बाद वो अपना काम भी अच्छे से करेगा, जो उसका हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी उसकी बढ़ गई। तो हम ऐसे की ड्रग्स को कहते हैं अगोनिस्ट ड्रग। तो हम देखेंगे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, द ड्रग दैट प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ अगोनिस्ट टू इट्स रिसेप्टर और ब्लॉक इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट। इट डज नॉट प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, अगोनिस्ट क्या करेगा, अगोनिस्ट जाएगा उस रिसेप्टर में बाइंड होगा और अपने एक्शंस कंटिन्यू करेगा। अगोनिस्ट क्या बोलेगा, भाई तू रुक जा, मेरे को तेरे को इस एक्शन मेरे को ऑर्डर मिला है कि तेरे को इस जगह बाइंड होने नहीं देना है, तो तेरे जगह मैं बाइंड होऊंगा और मैं बाइंड होने के बाद मैं कुछ भी एक्शंस नहीं करूंगा, जो तू तेरा काम करता है तेरे डेस्कटॉप पे तो बैठूंगा लेकिन तेरा काम नहीं करूंगा मैं। तो ऐसा होता है। अगोनिस्ट बैठ जाता है, अगोनिस्ट अपना काम करता है, एंटागोनिस्ट उसका रिवर्स, एंटागोनिस्ट चाहता कुछ नहीं करता, जस्ट प्रिवेंट करता है बाइंडिंग ऑफ। तू तू बाइंड नहीं होना, बाइंड मैं होगा लेकिन कुछ काम नहीं करूंगा और बैठा रहता है। फिर आता है पार्शियल अगोनिस्ट। पार्शियल अगोनिस्ट क्या होता है, द ड्रग दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर बट प्रोड्यूस एन इफेक्ट बट लेस देन ऑफ अगोनिस्ट। पार्शियल अगोनिस्ट क्या होगा, अगोनिस्ट अपना 100% काम करेगा, एंटागोनिस्ट 0% काम करेगा। पार्शियल अगोनिस्ट बोलेगा मैं करूंगा 50% काम, ना अगोनिस्ट की तरह कि पूरा का पूरा ही काम करूँ, नहीं, ना एंटागोनिस्ट की तरह कि कुछ काम नहीं करूँ। मैं बाइंड तो होऊंगा रिसेप्टर को लेकिन जो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो 50% करेगा, एंटागोनिस्ट से कम करेगा, अगोनिस्ट से ज़्यादा करेगा। वो इसको कहते हैं हम पार्शियल अगोनिस्ट। इट इनहिबिट्स द इफेक्ट ऑफ अगोनिस्ट। फिर अगर रिवर्स अगोनिस्ट, नाम में रिवर्स है, ये क्या कहता है कि भाई मैं सब कुछ उल्टा करूंगा, मैं बाइंड करूंगा लेकिन जो तुम बोल रहे हो मैं वो नहीं करूंगा, मैं उसका उल्टा करूंगा। इट हैज फुल एफिनिटी टुवर्ड्स द रिसेप्टर बट प्रोड्यूस, उसका एफिनिटी पूरी होती है उस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को, रिसेप्टर को लेके एफिनिटी उसकी पूरी होती है, वो बाइंड अच्छे से हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, एफिनिटी मतलब क्या, एबिलिटी टू बाइंड टू द रिसेप्टर। हाँ, और एफिनिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ द ड्रग बाइंड होने के बाद, और नहीं सॉरी, इंट्रिंसिक मतलब ड्रग की एबिलिटी कि अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को कितना प्रोड्यूस कर पाए। एफिनिटी मतलब एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड टू द रिसेप्टर। फिर क्या होता है इंट्रिंसिक में, प्रोड्यूस इफेक्ट्स अपोजिट, अपना जो उसका इफेक्ट है वो पूरा अपोजिट प्रोड्यूस करेगा। आप अपन इसको अच्छे से एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स एक ड्रग है, उसने एक्ट किया अपने रिसेप्टर पे जिसका नाम है बेंजोडाइजेपिन्स रिसेप्टर, शॉर्ट में बीजीडी रिसेप्टर। अब उसने एक्ट किया, उसको नॉर्मल एक्शन है एंटी एंजाइटी, बंदे की एंजाइटी कम कर देगा, और एंटी कन्वल्सन इफेक्ट, बंदे की एंजाइटी और कन्वल्शन कम कर देंगे, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर उसके जगह हमने अगर ये ड्रग्स दूसरा ड्रग्स दिया जिसका नाम है बी कार्बोनिल्स, अब ये है इनवर्स अगोनिस्ट, ये जाएगा, ये वही बीजीटी रिसेप्टर पैक करेगा और प्रोड्यूस करेगा एंजाइटी एंड कन्वर्जन। तो हम इसको कहते हैं ऐसे इनवर्स अगोनिस्ट। अब हमने रिसेप्टर पढ़े, अब रिसेप्टर की भी चार फैमिलीज है और चार टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं जो कि उसके लोकेशंस पे, उसके इफेक्ट पे वेरी करते हैं। ये आपको अगर एग्जाम में पूछा तो आपको ये आना चाहिए। चार रिसेप्टर है, सबसे पहले लाइगन गेटेड आयन चैनल, इसका लोकेशन मेम्ब्रेन पे होगा, इफेक्ट आयन चैनल्स पे होगा, एग्जांपल निकोटिनिक गाबा रिसेप्टर, और विद इन मिली सेकेंड में ये अपना रिस्पॉन्स शो कर देगा। फिर यदि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आपको इसको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन इसका मेम्ब्रेन में होगा, इफेक्ट है चैनल और एंजाइम मस्करेनिक होगा, एग्जांपल एड्रेनरिक और रिसेप्टर, एड्रेनरिक रिसेप्टर। ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं ये रिसेप्टर्स के नाम है, गाबा रिसेप्टर, निकोटिनिक, ये रिसेप्टर्स के नाम है। और ये लेकिन ये रिसेप्टर किस फैमिली से आते हैं, उन फैमिलीज का नाम है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एंजाइमेटिक रिसेप्टर।
एंजाइमेटिक रिसेप्टर की लोकेशन मेम्ब्रेन पे होती है। इफेक्टर एंजाइम होता है, एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है रिसेप्टर। फिर आएगा न्यूक्लियर रिसेप्टर जिसकी लोकेशन इंट्रासेलुलर होती है, इफेक्टेड जीन ट्रांसपोर्टेशन। इफ एग्जांपल आएगा स्टीरॉयड थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। और एंजाइमेटिक रिसेप्टर को अपनी रिस्पॉन्स करने को मिनट्स टू आवर्स लगेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर को घंटे लगेंगे। शॉर्ट्स टू रिमेम्बर आज के हमने लेक्चर में नॉन रिसेप्टर में आएगा फिजिकल केमिकल एंजाइम आयन चैनल एंटीबॉडी एंड ट्रांसपोर्टर। रिसेप्टर में आएगा एफिनिटी प्लस इंट्रिंसिक एक्टिविटी डिसाइड रिस्पॉन्स। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, अगले आने वाले हम लेक्चर में पढ़ेंगे ड्रग एंटागोनिज्म क्या होता है। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड इफ यू वांट more of such videos, so just subscribe my YouTube channel and join my Telegram group। आपके लिए और ऐसे बेहतरीन वीडियोस लाऊंगा जो कि अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक आपके कंसेप्ट और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू। बाय।